हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। स्वर्गदूत आकर उसे ले जा रहे होते हैं। रास्ते में स्वर्गदूत उससे पूछता है कि आपको स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। आपके पास एक विकल्प है, लेकिन एक शर्त पर। एक बार जाओगे तो दूसरे बार नहीं जा सकते। एक बार अगर आप मना कर देते हैं हां या ना, तो एक ही बार आपके पास ऑप्शन है, बट ऑप्शन है। तो जाते जाते स्वर्गदूत को वो व्यक्ति बोलता है कि चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले नरक चलते हैं, क्योंकि उन्होंने नरक के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था कि वहां पर लोग तड़पते हैं, काफी दंड दिया जाता है और अग्नि का कुंड होता है, वहां कीड़े मकोड़े होते हैं, तो काफी सारा दंड की प्रक्रिया वहां पर होती है। तो वो सोचा कि चलो मैं सबसे पहले नरक देखता हूं। तो स्वर्गदूत ने उन्हें नरक में लेकर गया और जैसे नरक का दरवाजा खटखटाया तो नरक का दरवाजा को खोला गया, और जैसे खोला गया तो वैसे बहुत सुंदर सुंदर लोग उसका स्वागत के लिए बैठे हैं, फूल का हार लेकर और बाजा लेकर उसके सामने आए और इसे स्वागत करते हुए नरक के अंदर लेके जाते हैं। और जैसे नरक के अंदर लेकर गए तो शैतान ने बोला कि आपको क्या चाहिए। डांस हो रहा है एक जगह पर नृत्य, एक जगह पर गीत गा रहे हैं, दूसरे जगह पर बियर का बार है, एक दूसरे जगह पर रेस्टोरेंट है। कुछ भी वो खाना चाहते वो खा सकते, कुछ भी वो पीना चाहते वो पी सकते, जिसके साथ डांस करना है वो डांस कर सकते हैं, जो गाना गाना चाहते हैं वो गाना गा सकते हैं। तो ये सब करने के बाद उसे बड़ा आनंद आया और उसके जहन में एक बात आई कि मुझे पास्टर साहब जिंदगी भर एक बात सुनाते आ रहे थे कि नरक तो बड़े खतरनाक होता है, पर तो ये तो है नहीं, ये तो बड़ा सुंदर है। तो उसके बाद उसने सोचा कि नहीं, शायद पासवान जी जो थे वो शायद गलत थे, नरक वैसा नहीं होता है जैसा प्रचार किया जाता है। तो उसके बाद उसने बोला कि चलो ठीक है, काम करते हैं, हम स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग देखकर आते हैं। तो स्वर्गदूत ने उसे स्वर्ग लेकर गया। देखा कि स्वर्ग में सभी लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हालेलुया कर रहे हैं, और सुंदर बगीचा है, बहुत ही सुंदर महल वगैरह है। लेकिन वहां पर कोई इस प्रकार का एंजॉय करने के लिए जगह नहीं मिला, जैसे नरक में डांस करने का, बियर पीने का, दारू पीने का, शराब पीने का, नाचने का, गाने का, रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं मिला। तो स्वर्गदूतों को उस इंसान ने बोला कि सर जी, मुझे एक काम कीजिए, मुझे नरक में फिर से लेकर जाइए, मैं वहां रहना चाहता हूं, क्योंकि स्वर्ग से नरक बहुत अच्छा होता है। तो स्वर्गदूत ने कहा, देखो आपके पास दूसरा ऑप्शन और नहीं है, अगर एक बार जाते हो तो वापस आपको आने के लिए अनुमति नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है, चलो चलते हैं। स्वर्गदूत ने उसे नरक लेकर आया, दरवाजा खटखटाया गया, दरवाजा खोला गया, और जैसे दरवाजा खोला गया, पिछले समय में जो चीजें थी अभी वो कोई चीजें वहां पर नहीं है, सब गायब हो गया। वहां पर ना डांस का बार है, ना बियर बार है, ना रेस्टोरेंट है, ना नृत्य है, ना गीत है, ना कुछ है, वहां कुछ नहीं मिला। तो जैसे ही आए तो बड़े काले काले लोग, बड़े लंबे दांत, लंबे जीभ, बड़े आंख, काले कपड़े पहने हुए कुछ लोग आए और उसका स्वागत किए कि आइए, नरक में आपका स्वागत है। तो इस व्यक्ति बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला शैतान को कि जब मैं पहली बार आया था तो आपने बड़े सुंदर तरीके से मेरा स्वागत किया। तो शैतान उससे कहा, पहली बार जब आप आए थे तो आप हमारे अतिथि थे, क्योंकि अतिथि देवो भव, लेकिन अब आप हमारे मेहमान नहीं हैं, अतिथि नहीं हैं, आप हमारे नागरिक हैं और आप यही के हैं, और यही के लोगों को इसी प्रकार से ही स्वागत किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया।
नरक के विषय में हमने कई दफा कई लोगों से सुनते आ रहे हैं और कई बार हमें गलत चीजें बताई जाती है और गलत शिक्षा नरक के विषय में दी जाती है। गलत शिक्षा किस प्रकार होता है मैं आपको बताता हूं। गलत शिक्षा एक पेन किलर ड्रग्स के समान होता है, पैरासिटामोल के समान होता है। जैसे पैरासिटामोल लेते हैं तो आपका दर्द तुरंत गायब हो जाता है, शरीर से चला जाता है, लेकिन उसके बाद अगर आप लगातार वो पैरासिटामोल लेते रहे, पेन किलर लेते रहे, तो अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, उसका डैमेज करना वो शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे आप अंदर से खोखला हो जाते हैं और धीरे धीरे आपका अंदरूनी भाग खत्म होते जाता है। तो वैसे गलत शिक्षा भी होता है। कई बार हमें सुनने के लिए बड़ा सुंदर लगता है, मधुर लगता है, लेकिन वो अंत में कहीं ना कहीं हमारा शरीर को, हमारा जीवन को वो नष्ट करने में लग जाता है। हालेलुया। मैं आपको दो गलत शिक्षा को आपके सामने रखना चाहूंगा आज नरक के विषय में। नंबर 1, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और ईमानदारी से जवाब देना। मैं कुछ लिस्ट बताऊंगा आपको पाप का। यदि आप उन पाप में से कोई पाप नहीं किया है तो आप हाथ खड़े करेंगे। समझ में आया? मैंने आपको एक लिस्ट बताऊंगा, अगर उनमें से कोई पाप आपने नहीं कर रहे हैं तो वो व्यक्ति हाथ खड़े करेंगे। आपने अक्सर प्रचारकों से सुना है कि ये जो कर्म करते हैं ये सभी नरक जाएंगे, और वो कौन है मैं आपको बताता हूं, एक लिस्ट देता हूं। सिनेमा देखने वाले, टीवी देखने वाले, मोबाइल चलाने वाले, सीरियल देखने वाले, दारू पीने वाले, गांजा पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, झूठ बोलने वाले, क्रोध होने वाले, ईर्ष्या होने वाले, लंबा लिस्ट है, इतना काफी है। तो मुझे बताइए आप में से कितने लोग इनमें से कुछ भी नहीं करते, आप इनमें से अलग हैं? कोई है आप में से? कोई नहीं है? यानी सब कहीं ना कहीं मैं जो लिस्ट बताया, कहीं ना कहीं आप सभी लोग वो सब पाप करते हैं, कुछ ना कुछ तो पाप करते, जिसने जो लिस्ट मैंने आपके सामने रखा। हालेलुया, हालेलुया। सब प्रभु के लोग बोले हालेलुया। तो अक्सर आपने सुना है कई सारे प्रचारक बड़े स्टेज में जब उन्हें आमंत्रित किया जाता है प्रचार के लिए, जो लाखों हजारों के बीच में प्रचार करते हैं, वो इस बात को कहते हैं कि जो सिनेमा देखता है वो नरक जाएगा, जो टीवी देखता है, वो सीरियल देखता है, वो नरक जाएगा, जो मोबाइल देखता है वो नरक जाएगा। मुझे बताइए, अगर ये सब पाप करने वाले सब अगर नरक जाएंगे तो स्वर्ग कौन जाएगा? हालेलुया। अगर ये सब पाप करने वाले अगर नरक जाएंगे तो स्वर्ग कौन जाएगा? तो मैं सवाल एक व्यक्ति से पूछा तो बोला कि पास्टर ही जाएगा और कोई नहीं जाएगा। हालेलुया। तो ये जो प्रचारक हैं, एक तो कंफ्यूज्ड हैं, इसीलिए विश्वासियों को कंफ्यूज कर रहे हैं, और ये कंफ्यूज्ड प्रचारक कंफ्यूज विश्वासी पैदा करता है। इसलिए कुछ लोग बड़े डर जाते हैं, अरे मैंने सिनेमा देख लिया तो मेरा पूरा उद्धार खत्म हो गया, अभी तो मुझे नरक ही जाना पड़ेगा।
तो विश्वासी बड़े कंफ्यूजन में होते हैं, क्या करना और क्या नहीं करना, वो काफी कंफ्यूजन में होते हैं विश्वासी, क्योंकि जो स्टेज पर खड़ा हुआ है, जो प्रचार कर रहा है, वो कंफ्यूज है। तो मैं उनसे एक सलाह देना चाहता हूं और आप लोग समझिएगा। मैं इसके विषय में कभी और बात करूंगा, बताऊंगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति कह रहा है कि सिनेमा देखना गलत है, पाप है और वो नरक जाएगा, तो उसका साबित करना बहुत जरूरी होता है बाइबल के वचनों से। हालेलुया। तब जाकर एक विश्वासी संतुष्ट होगा, कंफर्म्ड होगा कि ये पाप करना है या मुझे नहीं करना है, और मुझे किस पाप से मुझे बच के रहना है। तो कंफ्यूज ना करें, और मैं भी आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता, और इस विषय में मैं आज आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो विषय है वो दूसरा है, वो है नरक। हालेलुया। और दूसरे प्रकार के प्रचारक, जिनके पास कोई सबूत नहीं होता, पर वो अफवाह वाली बात सुनकर वो अफवाह हम तक पहुंचाते हैं, और हम उस अफवाह को दूसरे तक पहुंचाते हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूं। कई बार आपने सुना होगा, आजकल के जो प्रचारक हैं, जो अपने आप को अंत के दिनों के प्रचारक के रूप में घोषणा करते हैं, प्रकाशित वाक्य दानियल के पुस्तक के प्रचारक के रूप में अपने आप को समाज में प्रस्तुत करते हैं, और हम उन्हें कहते हैं कि ये अंत के दिनों के प्रचारक हैं। और कुछ अंत के दिनों के प्रचारक, प्रकाशित वाक्य के प्रचारक से आपने सुना होगा, मैंने सुना है, आपने सुना होगा एक विषय कि एक जगह पर एक गड्ढा खोदा गया और अंदर में एक मशीन डाला गया, जो दुनिया का सबसे लंबा गड्ढा है, और वहां से एक आवाज आई और उस आवाज को रिकॉर्ड किया गया और हमें उस प्रचार में सुनाया गया, और ये बोला गया कि ये जो आवाज है, ये जमीन के अंदर में रहने वाले दुष्ट लोगों की आत्मा है, पापियों की आत्मा है, जो नरक में गए हैं। आज वो नरक से यानी जमीन के अंदर से चिल्ला रहे हैं। कितने लोग सुने हैं ये वाली बातें? हालेलुया। ये वास्तव में एक अफवाह है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। ये गलत इंफॉर्मेशन है जो हमारे तक परोसा गया है और हम दूसरे को परोसते हैं। बात यह है, इसकी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूं। 1970 में, 1970 में सोवियत यूनियन, आप सुने होंगे सोवियत यूनियन, रूस में एक गड्ढा खोदा गया 1970 में, और वो इसलिए खोदा गया ताकि जमीन के अंदर क्या है उस जानकारी को हासिल करने के लिए गड्ढा खोदा गया। और वो गड्ढा की जो लंबाई थी 12,262 मीटर, अर्थात 40,230 फीट खोदा गया। ये 1989 में खोदा गया, 1989 में। और इसका जो चौड़ाई है ना, वो ज्यादा कुछ नहीं था, छोटा सा चौड़ाई था, यानी 9 इंच का चौड़ाई था। बड़ा कुछ चौड़ाई वाला गड्ढा नहीं था, 9 इंच का था। और उसके अंदर में एक सेंसर डाला गया, जिसे सिस्मिक सेंसर कहा जाता है, जो जियोफोन भी कहा जाता है। जियोफोन यानी जो व्यक्ति, यानी जिन लोगों ने जियोलॉजी पढ़ते हैं, यानी अंदर की खुदाई करते हैं, तो उनके पास वो यंत्र होता है। तो उसे अंदर में डाला गया
और जो यंत्र मैं आपको कह रहा हूं, सिस्मिक सेंसर, ये किसी की मनुष्य की आवाज को रिकॉर्डिंग नहीं करता, पर वो अंदर में जो चट्टान है उसको खिसकने की वाइब्रेशन को वो कैप्चर करता है, और अंदर में जो गैस होता है वो गैस का मूवमेंट कहां कहां जा रहा है, कितना है, उसका वो मेजरमेंट करता है, उसका वो रिकॉर्डिंग करता है, ना कि किसी की आवाज, किसी की वॉइस का रिकॉर्डिंग करता है। तो ये जो लोगों तक पहुंचाया गया, ये वास्तव में एक मूवी आया था 1972 में, इटालियन हॉरर मूवीज था जिसका नाम है बैरोन ब्लड। उस मूवी का एक छोटा सा टुकड़ा को लेकर, यानी पार्ट को लेकर, वो वॉइस को लेकर थोड़ा मिक्स करके उसे दुनिया में फैला दिया गया कि अंदर में नरक है। हालेलुया। और वो सब लोग मानने लगे, और बहुत सारे न्यूज चैनल भी इस चीज को दिखाने लगा कि अंदर में नरक है और नरक से आवाज आ रही है। वो किसी भी प्रकार का वो नरक की आत्माओं की आवाज नहीं थी, वो एक मिक्स किया गया रिकॉर्डिंग था जो दुनिया में फैलाया गया और हम तक पहुंचाया गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या मनुष्य की आत्मा मृत्यु के पश्चात, क्या वो मिट्टी के अंदर जो आग है, क्या वहां जा सकता है? हालेलुया। मनुष्य के मृत्यु के बाद शरीर अलग हो जाता है और आत्मा अलग हो जाती है। यदि आत्मा अलग हो जाती है, क्या आत्मा को अग्नि का दर्द होगा? क्या अग्नि से आत्मा जल सकती है? क्या अग्नि में उसको अगर आत्मा को डालेंगे, क्या वो आत्मा अग्नि में जलेगी? हेलो, जल सकती है? संभव है? नहीं है। भौतिक अग्नि में आप कदापि मनुष्य की आत्मा को जला नहीं सकते। आप उसे ना मार सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना बहा सकते हैं, क्योंकि वह एक आत्मा है, अदृश्य है, स्पिरिट है। उसे आप भौतिक अग्नि में जला नहीं सकते। तो नीचे में जो भौतिक आग है, ज्वालामुखी है, वल्केनो है, अग्नि है, उसके अंदर में आपका आत्मा कभी भी जल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो जलने वाली जो अग्नि है वो अलग है, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? अर्थात ये जो बातें आज तक हमारे तक पहुंचाया गया है, ये सरासर एक अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार का 10 अध्याय 28 वचन में क्या लिखा है? मत्ती 10 उसका 28। जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, हाँ, उनसे मत डरना। देखिए, आत्मा को कोई घात नहीं कर सकता। ये मनुष्य की बस की बात नहीं है, भौतिक चीजें वो नहीं है। पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हाँ, आत्मा और शरीर दोनों को परमेश्वर ही नष्ट कर सकते हैं, ना कि कोई वस्तु, ना कि कोई चीज, ना कि कोई मनुष्य आपका आत्मा को नष्ट कर सकता है। केवल परमेश्वर है जो आत्मा को नाश कर सकता है। हालेलुया। सब प्रभु के लोग बोले हालेलुया। सब लोग बोले हालेलुया। आपने सुना होगा कहते हुए,
नरक कहां है? नरक तो इस पृथ्वी में भी है, नरक इस पृथ्वी में भी है, नरक दूसरे जगह में नहीं है। ऐसे आपने कई सारे लोगों से सुना होगा, और वे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मानते हैं नरक का मतलब होता है दंड, तड़पना, मुश्किलें, कठिनाई। आपने सुना होगा कई बार कहते हुए कि गो टू हेल, अंग्रेजी में गालियां देते हैं, गो टू हेल। मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोग देते हैं, मत दीजिए, हालेलुया। और कुछ लोग कहते हैं मेरा जीवन को ना तूने नरक बना दिया, हालेलुया। और कुछ कहते हैं ये परिवार ना नरक के समान है, ये जगह नरक के समान है, मेरा जीवन नरक बन गया, तुझसे शादी करने के बाद मेरा जीवन नरक बन गया। हालेलुया। मैं तो चाह रही थी, मैं तो सोच रही थी कि हमारा परिवार कैसा परिवार होना चाहिए, स्वर्ग होना चाहिए, पर हमारा परिवार नरक बन गया। कई बार आपने सुना होगा। ये सब इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवन में शांति नहीं है, दुख है, दर्द है, कठिनाई है। कई बार हमारा जीवन संसार में नरक सा अनुभव करता है। अभी अभी एक घटना घटी। मुंबई में एक परिवार रहती थी, पति पत्नी और 3 बेटियां, और उनका नाम था शिवचरण गुप्ता। शिवचरण गुप्ता की पत्नी और 3 बच्चे, वो एक कपड़ों की कारोबारी थे। बहुत अच्छा खासा पैसा उसने कमाया और अपने 3 बेटियों को पढ़ाया, अपने 3 बेटियों का करियर बनाया और शादी करवा दी। शादी के बाद एक बेटी नेपाल चली गई और दूसरे बेटी दो और बेटियां थे, वो भारत में थे। और ये दोनों अकेले पड़ गए, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम वृद्धाश्रम में चलते हैं, क्योंकि उन्हें देखभाल करने वाले 3 बेटी, जिनको उन्होंने पाला पोषा बड़ा किया, नौकरी दिलाई, सब कुछ किया, अपने जीवन का नुछावर किया, वो 3 बेटी अभी इनके साथ नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम कहीं पर चले जाते वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में। और वे लोग सोनीपत हरियाणा में एक वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, और उसके बाद जो शिवचरण गुप्ता जी हैं वो बीमार पड़ते हैं। तो जो वृद्धाश्रम के संचालक थे उनकी बेटियों से बात करते हैं कि आपका पिताजी का तबीयत बहुत खराब है, आप आ जाइए एक बार देखने। तो उन्होंने फोन में जवाब देते हैं कि नहीं, हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे। उसके 20 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद संचालक ने उन्हें फोन करके बता देते हैं कि पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, आप आ सकते हैं और इसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। और 3 बेटियों ने जवाब दिया कि हमारे पास समय नहीं है, हम पिताजी को अंतिम संस्कार करने आ नहीं पाएंगे, आप ही करवा दीजिए। और वो संचालक और उनके जो स्टाफ थे वो गए और उसका अंतिम संस्कार किए। अंतिम संस्कार करते समय उन्होंने 51 रुपया ऑनलाइन संचालक को भेज दी। तो संचालक ने सोचा, मेरे जिंदगी में पहली बार इस प्रकार के लोगों को मैं देख रहा हूं कि एक तो जिंदा रहते समय पिताजी का कभी देखभाल नहीं किए, और मरने के बाद भी उन्होंने उनके अंतिम संस्कार तक नहीं कर रहे हैं, और अंतिम संस्कार में आ भी नहीं रहे हैं, और 51 रुपया भेज रहे हैं। तो इन्होंने 51 रुपया वापस भेज दिए। और जब
अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो उन्होंने उन्हें वीडियो कॉल किया, उनकी बेटी को, जो नेपाल में रहती है, और वीडियो कॉल के माध्यम से दिखाया गया कि आपका पिताजी का अंतिम संस्कार हो रहा है। वो जलाते हैं। बेटी ने क्या बोली? कुछ समय के बाद, और कितना समय लगेगा, क्योंकि मुझे नहाने जाना है। यानी बेटी अपने पिताजी का अंतिम संस्कार भी आखिरी तक देखना नहीं चाहती। तो सोच लीजिए, एक पिता और एक माता अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए वो क्या कुछ नहीं करते, और अंत में उनका जीवन, जो एक आशा में रहते कि हमारा जीवन आसान होगा, अच्छा होगा, स्वर्ग होगा, लेकिन उनका जीवन एक प्रकार का नरक में बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने स्वर्ग के बारे में कम और नरक के विषय में ज्यादा कहा है। बाइबल में 70 टाइम्स, 70 बार यीशु ने नरक के विषय में कहा है। बाइबल में 32 बार और 32 बार नरक का शब्द आता है, और 162 बार नरक के विषय में बाइबल में लिखा है। तो नरक होता कैसे है? मैं आपको 10 बातें कहूंगा, नरक होता कैसा है। हालेलुया। वास्तव में नरक में प्रचार करना कोई आनंद की बात नहीं होता है, और मैं इसमें खुश नहीं हूं कि मैं नरक के विषय में प्रचार कर रहा हूं। नरक एक भयावह जगह हो, नरक एक दर्दनाक जगह है, पर हमें नरक के बारे में लोगों को अलर्ट करना, संदेश देना, जागृत करना जरूरी है, क्योंकि नरक एक वास्तविक जगह है, नरक एक काल्पनिक जगह नहीं है। इसलिए हमें बताना जरूरी है। मुझे खुश नहीं हो रहा, मैं खुश नहीं हूं इस विषय में कि मैं नरक के विषय में प्रचार कर रहा हूं, और परमेश्वर भी मनुष्य नरक में जाए, परमेश्वर खुश नहीं है। हालेलुया। तो नरक कैसा होता है, मैं आपको 10 बातें कहूंगा। पहली बातें, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 11 वचन से 12 वचन में लिखा है कि नरक होता कैसा है। मैं बाइबल से ही बात करूंगा कि नरक कैसा होता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। नंबर 1, नरक कैसा होता है? नरक बाहर अंधकार और रोना और दांतों का पीसना है। ये नरक है। अ प्लेस ऑफ आउटर डार्कनेस एंड अ प्लेस ऑफ वीपिंग एंड gnashing ऑफ टीथ। ये नरक है। बाहर अंधकार अर्थात नरक में रोशनी नहीं है, उजियाला नहीं है, ओनली डार्क एंड डार्क एंड डार्क, अंधकार एंड अंधकार एंड अंधकार, ओनली अंधकार, केवल अंधकार है, वहां पे रोशनी नहीं है। समझ जाइए, एक व्यक्ति जब घर में अकेला होता है और जब लाइट चली जाती है, हालेलुया, जब लाइट चली जाती है तो होता क्या है? हम इधर उधर टटोलते रहते कि सामान कहां है। तो समझ लीजिए कि एक व्यक्ति यदि नरक में जाता है,
अगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ अंधकार ही अंधकार है, तो समझ जाइए वो व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। दूसरी बात है, वहां रोना और दांतों का पीसना है, यानी वो हर समय नरक का व्यक्ति रोते ही रहेगा, रोते ही रहेगा, रोते ही रहेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। दूसरी बात, पीसना, दांत पीसना। दांत एक व्यक्ति कब पीसता है? जब वो गुस्सा होता है, क्रोध होता है, तब जाकर वो दांत को पीसता है। यानी वह एक ऐसा जगह है, ऐसा दर्द होगा, अंधकार होगा, तो आपको ज्यादा क्रोध आएगा, वो व्यक्ति ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, और वो गुस्सा वाली जगह है नरक। क्या मेरे साथ हैं? सब मेरे साथ हैं? और एक ऐसा अंधकार का जगह है, यहूदा के पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 13वीं वचन में लिखा है, सदा काल तक घोर अंधकार, सदा काल तक घोर अंधकार, अ प्लेस ऑफ ब्लैकनेस ऑफ डार्कनेस फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। हालेलुया। सदा काल तक, यानी एक अनंत काल तक वहां कभी रोशनी दिखाई नहीं देगी। अनंत काल तक वहां सिर्फ अंधेरा और अंधेरा ही रहेगा, और घोर अंधकार रहेगा जो मनुष्य को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये नरक है। हालेलुया। दूसरी बात, अ प्लेस ऑफ फर्नेस ऑफ फायर। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 40 वचन से 42 वचन में लिखा है, आग का कुंड है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हाँ, और जलाए जाते हैं, हाँ, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। यस। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। आग के कुंड में डाला जाएगा। ये एक प्रकार का नरक है। आग के कुंड में डाला जाएगा। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? अग्नि के कुंड में डाल दिया जाएगा। आप जो भी व्यक्ति वहां जाएगा बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसे एक ऐसा गहरा आग के कुंड में डाल दिया जाएगा, वो कभी बाहर आ नहीं पाएगा। तीसरी बात, मत्ती 25 उसका 41 वचन में लिखा है, एवरलास्टिंग फायर, यानी अनंत अग्नि। एवरलास्टिंग फायर, अनंत अग्नि है। ये अग्नि कभी खत्म होने वाला अग्नि नहीं है। एक दिन सूरज जो आज अग्नि से जल रहा है, रोशनी दे रहा है, वो अग्नि एक दिन खत्म हो सकता है। आग सूरज का खत्म हो सकता है, आग उस नक्षत्र का खत्म हो सकता है, उस तारों का खत्म हो सकता है, पृथ्वी के नीचे जो अग्नि है, वल्केनो है, वो खत्म हो सकता है, लेकिन नरक का अग्नि कभी खत्म नहीं होने वाला है। क्या लिखा है? तो वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हाँ, जो बाएं ओर खड़े रहेंगे उनसे कहेगा, हे शापित लोगों, शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। हाँ, उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। याद रखिएगा, वो मनुष्य के लिए नहीं था,
वो तो शैतान और उसके दूत के लिए बनाया गया अग्नि का कुंड था, लेकिन मनुष्य परमेश्वर के साथ रहने का इच्छा नहीं की, इसलिए आज उसके लिए भी शैतान के साथ रहने के लिए वो जगह छोड़ दिया गया है। और वो रहेगा उस अग्नि के कुंड में, तो वो शैतान और उसके दूतों के साथ वो मनुष्य रहेगा। तो समझ लीजिए वो जगह किस प्रकार का होगा, जहां शैतान और शैतान के दूत भी रहते हैं, ऐसे जगह पर उसे डाल दिया जाएगा। नंबर 5, मत्ती 9 उसका 43 वचन से 44 वचन में लिखा है, कभी ना बुझने वाली आग और कभी ना मरने वाला कीड़ा, torment where the flame is not extinguished nor the worm die। क्या लिखा है? 9 का 42 नहीं है, 40 नहीं है, 43। मरकुस 9 43 से 44 वचन, कभी ना बुझने वाली आग और कभी ना मरने वाला कीड़ा। जो कोई इन छोटों में से हाँ, जो मुझ पर विश्वास करते हैं यस किसी को ठोकर खिलाए, यस, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले के लटकाए जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। 9 43 और 44। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए हाँ तो उसे काट डाल, हाँ, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, हाँ। जो कभी बुझने की नहीं। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा है कि ऐसा नरक में डाल दिया जाएगा, ऐसे अग्नि में डाल दिया जाएगा, ऐसे आग में डाल दिया जाएगा जो कभी बुझने की नहीं, बुझने की नहीं। हालेलुया हालेलुया। आग बुझाने वाला यंत्र से भी आप आग नहीं बुझा पाएंगे, वो आग कभी बुझने वाली आग नहीं है। हालेलुया। छठवीं बातें, नरक कैसा होता है? मत्ती 10 उसका 28 में लिखा है, एक ऐसी जगह जहां सबसे ज्यादा शारीरिक दर्द, तड़प और लगातार जलना आग की लपेट में, वो जगह है। Yes, a place where the worst of physical pain and agony and continued burning is the norm. Yes, जो शरीर को घात करते हैं हाँ, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं हमारी आत्मा चली जाएगी और आत्मा को दर्द नहीं होगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाला जाएगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? कुछ लोग कहते हैं आत्मा को तो तकलीफ नहीं होगी ना, आत्मा को डाल देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइबल कहती है कि यीशु आत्मा और शरीर दोनों को डालेगा। आपको मालूम है हमारा जो शरीर है एक दिन जी उठेगा। कितने लोग जानते हैं? प्रभु में सोए हुए लोग का शरीर जिलाया जाएगा और प्रभु में ना रहकर मरे हुए लोगों का शरीर भी अंत के न्याय के लिए उठाया जाएगा, उसे जिलाया जाएगा और वो शरीर के साथ उस इंसान को उस नरक में डाल दिया जाएगा। केवल आपकी आत्मा को तकलीफ नहीं होगी, लेकिन शरीर को भी होगी, क्योंकि शरीर के साथ एक व्यक्ति को परमेश्वर नरक में डालेगा। नंबर 7, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 14 वचन से 15 वचन में लिखा है, लेक ऑफ फायर, अग्नि का कुंड। मृत्यु और अधोलोक
हाँ, आग की झील में डाले आग गए। की झील, लेक ऑफ फायर। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। कितने लोग मेरे साथ है? सब प्रभु के लोग बोले हालेलुया, हालेलुया। जिनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं मिला, उन्हें आग के झील में डाल दिया गया, जिसे दूसरा मृत्यु कहा जाता है। अर्थात ये वे लोग हैं जो प्रभु में ना रहकर मरे थे। जैसे आप धनी और लाजर की कहानी को लूकास उसका 16वें अध्याय में पाएंगे। जिन लोगों को उस नरक में रखा गया था और आज उस नरक से उनको निकालकर विचार किया गया, न्याय किया गया, अंतिम न्याय के बाद उन्हें अग्नि के झील में परमानेंट के लिए, इटर्निटी के लिए डाल दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वे लोग हैं जो लोग प्रभु में नहीं हैं, प्रभु में ना रहकर मरे हैं और प्रभु को कभी विश्वास नहीं किए हैं। वे लोगों को अंतिम न्याय के बाद अग्नि के कुंड में डाल दिया जाएगा, अर्थात झील में डाल दिया जाएगा, जिसे दूसरा मृत्यु कहते हैं। उसे और दोबारा चांस नहीं है। 8वीं बात, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 14 वचन को ही पढ़ेंगे। अ प्लेस ऑफ इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम द ब्लेसिंग एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की आशीष और उपस्थिति से सदा के लिए अलग होने का स्थान है। यस, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। हाँ, ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। हाँ, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, यस, वो आग की झील में डाला गया। हालेलुया। सब प्रभु के लोग बोले हालेलुया। अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से इन लोग दूर हो जाएंगे। नरक वो है जहां परमेश्वर नहीं होते। हालेलुया। नरक वो जगह है जहां परमेश्वर नहीं होते, परमेश्वर की उपस्थिति वहां नहीं होती, वो नरक है। और वो जो नरक जाएगा वह परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाएगा। परमेश्वर कभी उनसे वार्तालाप, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। वो परमेश्वर से दूर हो गए क्योंकि परमेश्वर वहां नहीं रहते। 9वीं बात, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, हेल इज अ प्रिजन, नरक एक जेल है। नरक एक जेल है, आपको आजादी वहां नहीं है। हालेलुया। आजादी नहीं है, वो एक जेल है। नंबर 10, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 11वीं आयत में लिखा है, अ प्लेस ऑफ नो रेस्ट डे एंड नाइट, एक ऐसी जगह जहां दिन और रात विश्राम नहीं मिलता। उनकी पीड़ा का धुआं, हाँ, युगानुयुग उठता रहेगा। उनका पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहे। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं, हाँ, और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, हाँ, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। रात दिन चैन नहीं मिलने वाला नरक है। आप लोग कुछ समय काम करने के बाद रेस्ट चाहते हैं, सोना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। कुछ लोग तो चर्च में आने के बाद आराम करते हैं क्योंकि घर में आराम का समय नहीं होता है।
बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। यहां पर पास्टर साहब बच्चों को उधर भेज दिए, इसलिए ये एक रेस्ट का जगह होता है। नरक में रेस्ट नहीं है। तो मैं उन रेस्ट करने वालों को एक बात बोलना चाहता हूं जो चर्च में आकर सोते हैं। सोए रहना, सोना, खराटे भी मारना, आंख बंद करना, मस्त सोना, क्योंकि नरक में रेस्ट नहीं है। जितने भी सोने वाले मंडली में, चर्च के अंदर में प्रचार के समय सोने वाले, ध्यान से सुनना, सोते रहना। हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति को नरक में सोने के लिए टाइम नहीं है। सो जाओ, क्योंकि नरक में सो नहीं पाओगे। क्या लिखा है बाइबल में? आराम नहीं है। थोड़े थकने के बाद थोड़ा रेस्ट नहीं कर पाएंगे, ये नरक है। इसे नरक कहा जाता है। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। तो नरक एक तकलीफ भरा जगह है। नरक इस प्रकार का जगह है जहां मनुष्य परमेश्वर को विश्वास ना करके, प्रभु की इच्छा के अनुसार ना चल के वहां जाने वाला है। बाइबल में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ये बताने के लिए कि नरक कैसा होता है। नंबर 1, एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है पुराना नियम में 65 बार। हिब्रू बाइबल में शियोल नाम का एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ है मृत लोगों की जगह, जहां पर मरे हुए लोग रहेंगे, जहां पे मृत्यु का पाताल होगा और मृत्यु के बाद जहां लोग रहेंगे, उस जगह का नाम को शियोल कहा गया है बाइबल में, पुराने नियम में। अर्थात प्लेस ऑफ पनिशमेंट भी कहा जाता है, दंड देने की जगह भी कहा जाता है, जिसे पुराने नियम में लिखा गया है। दूसरा शब्द और दिया गया है हेडिस। आपने कभी नाम सुना होगा। ये यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है द अनसीन वर्ल्ड, अदृश्य दुनिया। लू का रचित सुसमाचार 16वें अध्याय 19 वचन से लेकर 31 वचन तक लिखा है। जो धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी आप लोग भली भांति जानते हैं। वहां हेडिस का शब्द इस्तेमाल किया गया है। हेडिस का 2 कंपार्टमेंट्स होता है। हेडिस का 2 कक्ष होता है, 2 रूम होता है, 2 घर होता है। ध्यान से सुनना, एक घर को पैराडाइज कहा जाता है, स्वर्गलोक कहा जाता है, और हेडिस का दूसरा भाग है यातना का जगह, टॉर्मेंट का जगह कहा जाता है। हालेलुया। हेडिस का 2 भाग हैं। एक भाग में अब्राहम का गोद, जहां पर लाजर जाकर बैठा, जिसे पैराडाइस कहा जाता है। जब यीशु ने चोर को कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, पैराडाइस में होगा, वो एक हेडिस है। उसका दूसरा हेडिस का भाग है यातना देने वाली जगह, इटरनली डैम्ड और टॉर्मेंट। वो अनंत काल के लिए वहां दंड दिया जाएगा, जहां वो धनी व्यक्ति गया हुआ था। आप सभी को मालूम है। तीसरा शब्द बाइबल में इस्तेमाल किया गया है एक यूनानी भाषा का, गहन्ना। 12 बार यीशु ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है बाइबल में। 12 टाइम्स सेड बाय जीसस। यीशु मसीह के द्वारा 12 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, गहन्ना। और इस गहन्ना का अर्थ
वास्तव में एक तराई है, वास्तविक तराई है, काल्पनिक तराई नहीं था। क्योंकि कई बार मनुष्य तब समझ में आता है मनुष्य को जब उसको विजुअल दिखाया जाता है। बिना दिखाते अगर हम प्रचार करते बोलते तो थोड़ा लोगों को एहसास कम होता है। इसलिए यीशु मसीह ने एक ऐसा उदाहरण दिया कि एक वास्तविक तराई का उदाहरण दिया, जो तराई यरूशलेम के पास में था। जिस तराई में कोई व्यक्ति, शहर के लोग यरूशलेम में मर जाते हैं तो उसका शरीर को वहां लेकर जलाया जाता था। गरीबों का शरीर को वहां जाकर जलाया जाता था, जो पार्थिव शरीर है ले जाकर वहां जलाया जाता था। और जो क्रिमिनल्स होते, जिसे मृत्युदंड दिया जाता है, उन क्रिमिनल्स लोगों का डेड बॉडी को, पार्थिव शरीर को लेकर वहां फेंक दिया जाता था, जलाया जाता था। और शहर का पूरा कचरा वहां लाकर डाल दिया जाता था। उस जगह का नाम है गहन्ना, द वैली ऑफ सन ऑफ हिनोम कहा जाता है, जो यरूशलेम के बाहर है। याद रखिएगा, वो वैली में, वो तराई में ईसा पूर्व 800 में आप लोगों ने 2 राजा का नाम सुना होगा, राजा आहाज और राजा मनश्शे। इन लोग वो वैली में, वो तराई में बच्चों को बलि दिया करते थे, वो तराई में। और वो तराई को यीशु ने कहा कि वो तराई के समान नरक होता है। नरक कैसा यीशु ने कहना चाह रहा था, जहां डेड बॉडी है, जहां डेड बॉडी जलाया जाता है और 24 घंटे वहां आग जलते रहता है, क्योंकि लाश वहां हर रोज लाकर जलाया जाता है। एक जलने वाली जगह, बदबूदार जगह, खराब जगह, बीमारी फैलने वाली जगह, कीड़े और मकोड़े की जगह है वो। ऐसी जगह का उदाहरण यीशु ने दिया कि जाओ तुम लोग देख लो, गहन्ना तराई में नरक वैसा होगा। यीशु ने उदाहरण दिया। हालेलुया। क्योंकि लोग को तब समझ में आता है जब कोई चीज दिखाई देता है, इसलिए यीशु ने गहन्ना का उदाहरण दिया। ध्यान में रखिएगा, यीशु का कहने का तात्पर्य है कि नरक कैसा होगा। ऐसा होगा मृत्यु का जगह, बदबू का जगह, एक प्रकार की एक गंदगी की जगह और जलने वाली जगह होगा। चौथी बात, एक चौथा शब्द लिखा गया है दूसरा पत्रस उसका 2:4 में, टाटरस करके, यानी अंधेरे कुंड में। एक कुंड है जो अंधेरा है, उस कुंड में लोगों को डाल दिया जाएगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। शैतान को डाल दिया गया और वहां मनुष्य को भी डाला जाएगा। ध्यान से सुनना, ये नरक है। हालेलुया। सब प्रभु के लोग बोले हालेलुया। उत्पत्ति के पुस्तक में 3 अध्याय का 4 वचन में सांप आकर हवा से बात करता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग आपके आसपास में दिखाई देंगे कहते हुए नरक होता नहीं है। ये तो एक धार्मिक पुस्तक में काल्पनिक बातें लिखी गई हैं, इसीलिए वो एक हकीकत नहीं है। ये आपको कई सारे लोग कहेंगे कि नरक को कोई ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई जगह होता नहीं है, कहेंगे, क्योंकि यही बात शैतान के द्वारा हवा से कही गई थी। उत्पत्ति 3 अध्याय 4 वचन में। और जो लोग आपको कह रहे हैं ना, तो ध्यान से सुनना, सर्प के अंदर में, सांप के अंदर में लूसीफर जाकर काम कर रहा था, उसके जीवन में भी लूसीफर काम कर रहा है। अगर कोई कहता है कि नरक नहीं है, पढ़िए। तब सर्प ने स्त्री से कहा,
तुम निश्चय न हाँ, मरोगे। तुम नहीं मरोगे, यू विल नॉट डाई। कौन कहा? सर्प ने, सर्प ने कहा। किसको? स्त्री से। स्त्री से। क्या कहा? तुम नहीं मरोगे। आज भी लोग कह रहे क्योंकि उनके अंदर में लूसीफर है। मैं आपको एक बात बताऊं, सांप को बाद में पूछा गया था, जब लूसीफर उसके अंदर से निकल गया तो सांप को पूछा गया क्या हुआ, तो सांप ने बोला मुझे नहीं पता। हालेलुया। सांप को पता नहीं चला, इसलिए परमेश्वर ने, ध्यान से सुनना, सांप सुनता था। यीशु, परमेश्वर ने बात किया तो सांप सुनता है। यीशु, परमेश्वर ने 2 अभिशाप दिया, पेड़ से नहीं चलेगा, और दूसरा श्राप था तू नहीं सुनेगा। बहरा हो गया। हालेलुया। सांप का कान नहीं होता है। हालेलुया। तो बहरा हो गया। याद रखिएगा, आज भी कई सारे लोगों के जीवन में जब शैतान घुस जाता है ना, बाद में वो अपने वश में नहीं रहते, वो शैतान के वश में हो जाते हैं और वो तरह तरह की बाइबल के विरोध में बातें करना शुरू करते हैं। तो जैसे सर्प ने हवा से कहा तुम नहीं मरोगे, आज भी लोग कह रहे हैं तुम नहीं मरोगे, नरक नहीं होता है। ध्यान से सुनना, आपको और मुझे सतर्क होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यह नरक वास्तव में परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कभी नहीं बनाया। मत्ती 25:41 में लिखा है, परमेश्वर, स्वर्गदूत जो परमेश्वर का विरोध किए और उसके साथ जो लोग थे यानी स्वर्गदूत थे, उनके लिए नरक बनाया गया, ना कि मनुष्य के लिए नरक बनाया गया। हालेलुया। क्या मेरे साथ हैं? कुछ लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं, अगर परमेश्वर इतना प्रेमी है, परमेश्वर ने यदि हमें सृष्टि किया, अगर हम उनके इतने करीब हैं और जिसने हमारे लिए जान दे दी, तो वो हमें नरक क्यों भेज रहा है? हमारे लिए नरक क्यों बनाया गया? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे लिए नरक नहीं बनाया गया। पहली बात ध्यान से सुनना। दूसरी बात, परमेश्वर किसी को नरक नहीं भेजता। इस बात को ध्यान में रखना, परमेश्वर किसी को भी नरक नहीं भेजता। यूहन्ना 3:16 में लिखा, क्या लिखा है? 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास जो कोई पुत्र पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, वो नरक नहीं जाएगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो परमेश्वर किसी के लिए नरक नहीं बनाया और किसी को परमेश्वर नरक नहीं भेजता। अगर एक व्यक्ति नरक जा रहा है तो वो खुद की मर्जी से नरक जा रहा है। परमेश्वर किसी को स्वर्ग या नरक लेकर नहीं जाता। अगर मुझे स्वर्ग जाना है मेरी मर्जी से जाऊंगा, अगर मुझे नरक जाना है मेरी मर्जी से जाऊंगा। परमेश्वर आपका रुकावट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के ऊपर दोष मत लगाना कि परमेश्वर ने मुझे नरक भेज रहा है। अगर ऐसे दोष लगाओगे तो ध्यान में रखिएगा, आप कभी भी अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। दोष मत लगाइए, वो आपकी मर्जी है। आप चाहो तो स्वर्ग जा सकते हो, आप चाहो तो नरक जा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बात को ध्यान में रखना, कई बार बोलते हैं ना कि वहां शैतान रहेगा, शैतान का शासन होगा, बड़ा भयंकर हो सकता है। नहीं,
भयंकर तो है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, लेकिन शैतान वहां का मालिक नहीं है, शैतान वहां का शासक नहीं है, शैतान खुद एक विक्टिम है। शैतान को भी आप जो नरक में जाएगा मनुष्य, उसके समान ही शैतान को भी दंड दिया जाएगा। आपका शैतान भी किसी प्रकार से वहां का रूलर नहीं है, शैतान वहां का राजा नहीं है नरक का। ध्यान में सुनिएगा, शैतान भी वहां रहेगा, उसे भी दंड दिया जाएगा, और जो मनुष्य जाएगा उसे भी दंड दिया जाएगा। तो शैतान वहां का शासक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करते हैं। यूहन्ना 3:16 में बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें एक इच्छा शक्ति दी, विल पावर दिया कि हम कहां जाए। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहता, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ समय बिताना नहीं चाहता, तो परमेश्वर उसे अपने पास कैसे रखेंगे? अगर हमारे बच्चे बोलेंगे, पापा हमें आपके साथ नहीं रहना है, मेरा प्रॉपर्टी मुझे दे दो, मुझे जहां जाना है मैं जाऊंगा, मुझे जो करना है मैं करूंगा। उड़ा पुत्र की कहानी आपने सुना है, उसके पिताजी ने उसका शेर जो था, भाग था, उसे दे दिया और वो चला गया। आज भी हम अगर अच्छे पिता माता हैं, तो बच्चे अगर उनका हिस्सा मांगेंगे तो हम उससे हिस्सा दे देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। बच्चे अगर हिस्सा मांगेंगे तो हम उसे हिस्सा दे देंगे। बच्चे अगर बदमाश होंगे, बच्चे अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे, बच्चे अगर हमारी एक भी बात को कान नहीं देंगे, कान नहीं लगाएंगे, तो पिताजी और माताजी क्या बोलेंगे? पिताजी और माताजी बोलेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है बेटी, अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते तो तुम अलग रहो। यही बात आज प्रभु के साथ और हमारे साथ, मनुष्य के साथ हो रहा है। परमेश्वर भी यही कहना चाहता है, अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते तो तुम मेरे से दूर रहो, और वो जगह है नरक। यानी परमेश्वर के साथ ना रहना ही नरक है, परमेश्वर से दूर रहना ही नरक है। वो परमेश्वर की गलती नहीं है, अगर वो गलती है तो वो हमारी है कि हम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं या परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहते। अगर आप परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ रहिए, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में होता है। अगर परमेश्वर के साथ आप रहना नहीं चाहते तो आपका स्थान नरक है, जहां शैतान और उसके दूत होते हैं। तो हमें निर्णय लेना है कि हमें कहां रहना है। परमेश्वर आपका निर्णय नहीं करेंगे, आप स्वयं आपका निर्णय लेना है कि आपको रहना किसके साथ है और कहां रहना है।